दर्यावादी वर्सेस वडवली। दर्यावादी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। अनाबिया 11 वडवली वर्सेस दर्यावादी। सात नंबर की जर्सी पहने हुए हमारे दोस्त वाडिले सर बीच मैदान में जाते हुए अपनी टीम के लिए, जो कि टॉस जीता दर्यावादी के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। इससे पहले हुआ जो कुछ मुकाबला था, हाई वोल्टेज मुकाबला, 77 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लगभग स्कोर को हासिल किया था, लक्ष्य को पा लिया था, लेकिन एक कदम दूर रहे। लेकिन जिस तरीके से 67 रन की वो ऐतिहासिक पारी इरशाद के बल्ले से निकली, मैच जरूर हारे हैं लेकिन दिल सभी के जीतते हुए। एक क्रिकेट है, यहाँ पर हार जीत एक क्रिकेट का है, खेल है, लेकिन जिस तरीके से वो पारी उन्होंने बुनी, शुरुआत से लेकर अंत तक दिलचस्प मुकाबला। और जो मुकाबला पहले से वो मुकाबले से बाहर हुए थे, 100 उस मुकाबले में वापसी दिलाई अपनी टीम के लिए। इस बीच अनाबिया 11 वडवली वर्सेस दर्यावादी श्रीवर्धन। इन दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला आज के दिन का दूसरे दिन का चौथा मुकाबला। टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। 4 ओवर का यह मुकाबला, यानी 4 गेंदबाज आपके पास होने चाहिए, एक एक ओवर करेंगे। उसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल बोरली वर्सेस एमसीसी सरवा। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए पिया। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, स्ट्राइक पर राइट। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए टॉस जीता उनके कप्तान ने, और पहले गेंदबाजी का निर्णय। पावर प्ले का पहला ओवर और अंतिम ओवर, यानी 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी आप रख सकेंगे सीमा रेखा पर। उसमें से एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर ओमकार के रूप में, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड विकेट, एक फाइन लेग और एक खिलाड़ी स्लिप। यह फील्ड की सजावट राइड के लिए। अगली गेंद पिया की, इस बार हल्की सी खींची हुई गेंद अपनी तरफ। गेंद खड़े खड़े डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और बाकी का काम पूरा करते हुए विकेट के पीछे सचिन सर। 2 गेंदें हो चुकी है
और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को अभी तक खामोश रखने में सक्षम पिया की अगली गेंद इस बार ब्लॉक होल में डाले हुए गेंद हवा में है और नीचे खिलाड़ी आते हुए वहां पर आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की, कवर के खिलाड़ी द्वारा कैच आउट किए गए। इस तीसरी गेंद पर सफलता हासिल करते हुए पिया अपनी टीम के लिए स्कोर 0, 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो कुछ निर्णय लिया था उस पर खरे उतरते हुए इनके स्ट्राइक गेंदबाज पिया लंबे कद के स्ट्राइक गेंदबाज और अब राइट की जगह लेने के लिए पहुंचते हुए उमेर अनाबिया 11 वडौली टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती झटका लग चुका है। नए बल्लेबाज उमेर स्ट्राइक पर 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी, उसमें से एक डीप मिड विकेट पर और एक लॉन्ग ऑन पर ओमकार के रूप में। अगली गेंद पिया की उमेर के लिए शॉर्ट पिच गेंद हवा में डीप मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक हवा में, नीचे खिलाड़ी आते हुए लेकिन वहां पर ठीक से गेंद को पकड़ नहीं पाए। शायद सूरज की किरणें उनकी आंखों पर और कैच छूटता हुआ बैक टू बैक सफलता मिल सकती थी। इन दोनों के साथ टीम का भी और खुद का भी खाता खोलते हुए उमेर स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। ये ऐसी स्पिच है यहां पर कम से कम आपको 4 ओवर में 50 रन से आगे रन बनाने होंगे अगर आपने गेंदबाजों के लिए कुछ मैच में बने रहने के लिए। पिया की अगली गेंद इस बार जबरदस्त शॉट, लेकिन उसी दिशा में उसी फील्डर को चुना। कैच का चांस बना था लेकिन कैच छूटता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कैच होना चाहिए था वहां पर लेकिन हल्की सी, लेकिन इस बार तेज तर्रार गेंद वाइड कर चारों खाने चित होते हुए कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस जबरदस्त गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, इस शानदार ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पिछली 2 गेंदों पर जो कैच छूटी, अगर वो कैच को पकड़ दे तो 2 विकेट और मेडन होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। अब गेंदबाजों के लिए राहत की सांस की पावर प्ले खत्म हो चुका है, यानी 30 गज दायरे के बाहर अब आप 6 खिलाड़ी रख सकेंगे। उमेर और स्ट्राइक पर उमेर, नॉन स्ट्राइक एंड पर साइराज और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब कप्तान ने सुशील के कंधों पर। सुशील जो कि अनुभवी गेंदबाज, अपने टीम के 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, एक विकेटों के सीधा सामने हमारी कमेंट्री बॉक्स के सीधा सामने लॉन्ग ऑफ पर एक लॉन्ग ऑन
एक काउ कॉर्नर, एक डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर। यह है फील्ड की सजावट सुशील के लिए। पहली गेंद और पिच गेंद हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर। चौथे पांचवें स्टंप पर गेंद, जो कि छोटे फॉर्मेट के लिए सबसे बढ़िया इलाका गेंदबाजी के लिए। सुशील जो कि अपनी गति में परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं, जबरदस्त गेंदबाज। अगली गेंद उमेर के लिए, इस बार वाइड वर्कर। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अपनी गति में बार बार परिवर्तन करते हैं। खेलना कहीं चाहते थे बल्लेबाज, गेंद कहीं गई, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जहां पर वाडेले तैनात थे, उन्होंने गेंद को पकड़ा, थ्रो किया। वाडेले हमारे साथी जो कि महाराष्ट्र पुलिस में सेवा देते हैं। पुलिस का मतलब सभी को मालूम होगा, पब्लिक ऑफिसर, लीगल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम एंड इमरजेंसी। जी हाँ, पुलिस। इस बीच फ्लैटेड गेंद थी, खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई, वहां पर रनआउट का चांस बना था, लेकिन जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन पूरे करते हुए इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी को बुनना होगा अगर आगे जाना है तो। जिस तरीके से सोमजाई का वो मैच हुआ था, 4 विकेट खोने के बाद जिस तरीके से अंतिम ओवर में हल्ला बोला था, 27 रन बनाए थे साई मांजरेकर ने, कुछ उसी की तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को अगर इस मैच में वापस आना है तो। इस बीच ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर दिशा से भटकते हुए सुशील, वाइड गेंद, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है अब 7 रन। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी है, पावर प्ले खत्म हो चुका है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, ओमकार सीधा उनके हाथों में, और सबसे सेफ हैंड कहूंगा इस टीम के, कोई गलती नहीं की उन्होंने, बढ़िया क्षेत्र रक्षक है। एक आसान सा चांस और उसको लपेटते हुए दूसरा झटका लगता हुआ वडोली की टीम को 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत से ही गेंदबाज बल्लेबाजों पर हावी होते हुए एक सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। क्रिकेट में आपको गेंदबाजों को कायदे में रहकर ही गेंदबाजी करनी होती है, क्योंकि अगर कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। इस बीच नए बल्लेबाज सौरभ, सुशील, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद बल्ले से लगकर शायद उनके मुंह पर लगी। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी चुस्त और तंदुरुस्त, 7 नंबर की इंडिया की जर्सी पहने हुए वाडिले। धीमा चलता हुआ क्रिकेट, लेकिन किसी एक बल्लेबाजों को आगे आना होगा सम्मानजनक स्कोर के पार जाना है तो, और उसी की जद्दोजहद में जुड़े हुए फ्लाइटेड गेंद तो सीधा हमारे सामने कमेंट्री बॉक्स के ऊपर उमर के बल्ले से निकलता हुआ पहला धुआंधार छक्का। इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर पहुंचा 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैं अभी भी जिक्र कर रहा था धीमा क्रिकेट चल रहा है, लेकिन हमारी बात सुनते हुए अगली गेंद पर फ्लाइटेड गेंद थी, जल्दी से पोजीशन में आए और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है अब 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी की भागदौड़ अपने कंधों पर ओमकार उर्फ कोको। पहली गेंद वाइड वर्कर डालते हुए डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए सौरभ 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदें खेल चुके हैं। ओमकार की अगली गेंद
इस बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और सुशील वो गेंद के नीचे, वहां पर उन्होंने कोई गलती नहीं की और तीसरा झटका देते हैं ओमकार। विपक्षी टीम जिस तरीके से पहली ओवर में झटका मिला था और वो झटके का सिलसिला अभी तक चलता हुआ 3 विकेट खो चुकी है और नॉन स्ट्राइक एंड पर उमेश अपने आ रहे सभी बल्लेबाजों का सौरभ की जगह लेने के लिए अब पहुंचते हुए फरदीन, छोटे कद का एक खिलाड़ी, लंबे कद का गेंदबाज, लेकिन क्रिकेट में कोई कद कोई मायने नहीं रखता, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है। जो मुसीबत में खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अगर कद कोई मायने रखता तो विश्व का सबसे सफलतम बल्लेबाज नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट के विश्व में एक से एक बड़े आयाम अपने नाम किए और उसी को दोहराते हुए पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, मैं अभी भी जिक्र कर रहा था क्रिकेट में कोई कद कोई मायने नहीं रखता। पहली गेंद पर 4 रनों के साथ खाता खोलते हुए फरदीन, इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है अब 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। ओमकार राइट आर्म ओवर द विकेट फरदीन के लिए, इस बार फिर से उसी गेंद की पुनरावृत्ति, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम पूरा करते हैं विकेट के पीछे विकेट कीपर सचिन। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। उसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल बोरली और एमसीसी सरवा। इस बार फिर से कुछ अजीबोगरीब अंदाज में शॉट्स खेलने की कोशिश, नाकामयाब हुए और 22 के रूप में 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ अपने छोड़ बदलते हुए दोनों बल्लेबाज, स्कोर पहुंचा 19 रन। अगले मैच के दोनों कप्तान कृपया करके यहां पर आइए, थोड़ी देर में टॉस होगा, रॉयल बोरली वर्सेस एमसीसी सरवा। ओमकार की अगली गेंद, फ्लाइटेड गेंद, हेलीकॉप्टर सीधा 6 रनों के लिए उमेर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 25 रन 3 विकेट की 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उमेर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 25 रन और बची हुई 6 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्षी टीम के पास भी बढ़िया बल्लेबाज है, इसलिए आपको कम से कम 40 रन बनाने होंगे, 40 प्लस 40 के ऊपर जितने भी आएंगे, क्योंकि जिस मुसीबत में टीम थी वहां से कितने आगे जाएंगे देखना दिलचस्प होगा। इस बीच अब गेंदबाज सुफियान, लेग स्पिनर की तरह गेंदबाजी करने के लिए मशहूर है नाम सुफियान। 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, उसमें से एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक सीधा हमारे सामने सुशील के रूप में लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ पर एक लॉन्ग ऑन, एक कॉर्नर। पहली गेंद सुफियान की हवा में, वहां पर मिस फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा और नुकसान भुगतती हुई उनकी टीम। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 29 रन। जी हां, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर चौका आया है फरदीन के बल्ले से। 2 चौकों की बदौलत 4 गेंदों में 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए फरदीन, वही 2 चौकों की बदौलत
16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए उमेर सुफियान। अब 5 खिलाड़ी लेग साइड पर रखे हैं। लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक डीप स्क्वायर लेग। इस बीच फिर से शॉर्ट पिच गेंद हवा में है, नीचे ओमकर आते हुए वो कोई गलती नहीं करने वाले थे। एक सेफ जोन, एक सेफ हैंड, उनके गोदी में गेंद। सुफियान को पहले सफलता मिलती हुई दूसरी गेंद पर चौका खाने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए चौथा झटका लगता हुआ अनाबिया 11 वडोली की टीम को फरदीन 9 रन बनाकर टोजन की राह पकड़ते हुए 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर की 4 गेंदें शेष। 2 गेंदें हो चुकी है। सुफियान राइट आर्म राउंड द विकेट। चार खिलाड़ी सुफियान के लिए लेग साइड में सीमा रेखा पर बाउंड्री रोकने के लिए। सुफियान की अगली गेंद शॉट के लिए, इस बार फुल टॉस दिशा से भटकते हुए लंबी दौड़ लगाकर भारी भरकम प्रयास वहां पर अपने टीम के लिए निश्चित रूप से कुछ रन बचाते हुए रनआउट का चांस। यहां पर अगर नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो डालते जल्दी से पीयू तो निश्चित रूप से रनआउट का चांस क्रिएट हुआ था, लेकिन जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 3 रन पूरे करते हुए इन 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन। अंतिम ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। अभी तक 3 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं, साथ में एक सफलता भी हासिल हुई है। फुल टॉस गेंद थी, फाइन खेला था लॉन्ग लेग की दिशा में। वहां पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा लंबी दौड़ लगाकर गेंद को पकड़ा, थ्रो किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। 3 रन बचा, लेकिन इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको कहीं भी भेज सकते थे। सीधा डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को चुना था, उनके गोदी में गेंद थी, लेकिन क्या छूटता हुआ जैसे मानो हाथों पर मक्खन लगाकर आए हुए एक आसान सा चांस था। क्या छूटा, साथ में 2 रन मिलते हुए उमेर को। 4 गेंदें हो चुकी है, 34 रन। 4 गेंदें अंतिम ओवर की 34 रन। शॉर्ट पिच गेंदबाजी होती हुई सुफियान द्वारा, हालांकि उतना खामियाजा अभी तक उनको इस ओवर में भुगतना नहीं पड़ा है, क्योंकि लेकिन इस बार हिट विकेट हुए। जी हाँ, हिट विकेट अमूमन आप क्रिकेट में ऐसी वारदातें बहुत कम बार देखने को मिलती है, लेकिन ये क्रिकेट यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल सकता है। आजकल जिस तरीके से मंकड़ विकेट हो रहे हैं, बल्लेबाज भी, खासतौर पे जिस गेंदबाज ने वो शुरू किया था आर अश्विन ने जॉस बटलर को रनआउट किया था, लेकिन इस बार हिट विकेट होते हुए उमेर जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, हिट विकेट होकर वापस आते हुए अब अंतिम गेंद बची है और जीतने रन हुए हैं 34 रन। चौथे ओवर की अंतिम गेंद, पहले इनिंग की अंतिम गेंद, और नए बल्लेबाज जबर को अंतिम गेंद पर जबरदस्त हिट लगाना होगा अपनी टीम के लिए। वही सुफियान अंतिम गेंद पर क्या करेंगे। सुफियान निकले जबर के लिए, शॉर्ट पिच गेंद। जिस तरीके से इस सीमेंट की पिच पर सुफियान की इस गेंद ने टर्न लिया था, जैसे मानो दिल्ली के फ्रेश शॉक कोटला मैदान पर जैसे मानो टेस्ट मैच की पांचवें दिन की गेंदबाजी हो रही हो। जबरदस्त लेग स्पिन, जबरदस्त घुमाव लेते हुए इस अंतिम गेंद पर 2 रन बनाए और जीतने के लिए मात्र 37 रनों का लक्ष्य दिया है। 36 रन बनाए अनाबिया 11 वडोली ने
और अब जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य दिया है। 37। उसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल बोरली वर्सेस एमसीसी सरवा। चार ओवरों में दरियावादी श्रीवर्धन को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 37 रन बनाने होंगे। एक आसान सा लक्ष्य है। जबरदस्त गेंदबाजी हुई, हालांकि अंतिम 2 ओवरों में खराब फील्डिंग के चलते कुछ रन जरूर बने हैं, लेकिन 37 इस पिच पर बहुत आसान रन कहूंगा, क्योंकि इससे पहला जो मुकाबला हुआ था 4 ओवरों में 76 रन बनाए थे। उस 76 रन को लगभग पूरा किया था। मात्र 1 कदम दूर रहे, यानी 1 रन से वो मैच हारी थी सरवा की टीम। इस बीच दोनों सलामी बल्लेबाज सचिन एलवे और पिया। उसके बाद होने वाला मुकाबला दोनों टीमों के कप्तान से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके यहां पर मंच की तरफ आइए। थोड़ी देर में टॉस होगा। रॉयल बोरली वर्सेस एमसीसी सरवा। जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य है। दोनों सलामी बल्लेबाज सचिन एलवे और पिया बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। वही वडोदरा के कप्तान जल्द से जल्द फील्ड सजाए अपनी, क्योंकि उसके बाद भी और मुकाबले होने बाकी है। देखता हूँ अभी। क्या बोलते उधर क्या है? क्या बात है? बेगन के थर्टी 37 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे हुए दोनों सलामी बल्लेबाज। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए साईराज, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक पर सचिन एलवे, नॉन स्ट्राइक एंड पर पियो। 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, एक कॉर्नर पर, वही एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर। यह फील्ड की सजावट सचिन एलवे के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे साईराज की। साईराज लंबे कद के गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। 37 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंदबाज को आड़े हाथ लेने की कोशिश, विकेट कीपर द्वारा जोरदार अपील। हालांकि गेंदबाज ने उनका साथ नहीं दिया, ना कोई उनके साथी खिलाड़ियों ने उत्साह में ज्यादा आत्मविश्वास की कमी उस अपील में साफ साफ दिखाई देते हुए
इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, रन आउट का चांस था वहां पर, लेकिन ठीक से गेंद गैदर नहीं कर पाए। इस एक रन के साथ खाता खोलते हुए बल्लेबाज सचिन, स्कोर 1 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें हो चुकी है। इस बार ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर, फिर से अपील होती हुई विकेट कीपर द्वारा। उत्साह में ज्यादा आत्मविश्वास की कमी साफ साफ दिखाई देती हुई, लेकिन गेंदबाज का मनोबल बढ़ाते हुए विकेट कीपर और सभी साथी खिलाड़ी। साइराज की अगली गेंद पिया के लिए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, इस बार जबरदस्त कलाइयों के सहारे खेला हुआ शॉट, लेकिन वहां पर जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, 2 रन की मांग, रन आउट का चांस हो सकता था, डायरेक्ट हिट की मांग थी, लेकिन विकेटों में तेज दौड़ लगाते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 3 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 3 रन, 37 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दरियावादी टीम, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर दिशा से भटकते हुए वाइड गेंद, अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलता हुआ स्कोर पहुंचा है 4 रन। इस बार शॉर्ट पिच, धीमी गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 8 रन। दिशाहीन गेंदबाजी कहूंगा, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी, कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश में दिशा से भटके, लेकिन बल्लेबाज ने उसका फायदा उठाया और गेंद को 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इन 4 रनों के साथ पिया के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, स्कोर हुआ है 8 रन। जीतने के लिए चाहिए 37 रन। ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अपने दिल में एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट के पीछे भागो, और टारगेट है 37 रन का। इस बार स्लॉट में गेंद थी, उसको खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और बाकी का काम पूरा करते हुए विकेटों के पीछे इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यानी अब 18 गेंदों में 29 रनों की दरकार। (37) रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन, यानी अब 18 गेंदों में 29 रन। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है, यानी 30 गज दायरे के बाहर 6 खिलाड़ी होंगे, उसमें से एक लॉन्ग ऑन पर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, और उस डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को शायद लॉन्ग लेग की दिशा में लेकर जाते हुए फील्ड में तब्दीली होती हुई पावर प्ले खत्म हो चुका है, यानी 30 गज दायरे के बाहर अब आप सीमा रेखा पर 6 खिलाड़ी तैनात कर सकते हैं। 37 रन चाहिए जीतने के लिए और अगले दौर में प्रवेश करने के लिए। स्लिप के खिलाड़ी को अब सीमा रेखा पर लेकर गए हैं, फाइन रखा है उस थर्ड मैन के खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर। यह है फील्ड की सजावट सचिन एलो के लिए। राउंड विकेट मारा करेंगे सौरभ, राइट आर्म
ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट खेलने की कोशिश, ऑफ साइड पर गेंद थी, उसको लेग साइड के दिशा में खेलने की कोशिश। हालांकि ऑफ साइड कट शॉट उनका स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है, लेकिन लेग साइड में खेलने की कोशिश। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 9 रन, यानी अभी भी जीतने के लिए 28 रनों की दरकार, गेंदें बची है 17। सौरभ पिया के लिए फिर से शॉर्ट पिच बॉल, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, दोनों फील्डरों की पहुंच से गेंद काफी दूर। हालांकि लंबी दौड़ लगाई थी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन उस गेंद की पहुंच से काफी दूर रहे, मात्र 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 10 रन। सचिन स्ट्राइक पर, सौरभ की अगली गेंद और उसको कलायों के सहारे खेला, तेज तर्रार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 14 रन। शॉट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये शॉट आत्मविश्वास देगा सचिन को भी, क्योंकि बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर मैच को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, जीतने के लिए चाहिए 37 रन। पावर प्ले खत्म हो चुका है। सौरभ राइट आर्म राउंड द विकेट, सचिन के लिए इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और हर गेंद की तरह इस गेंद पर भी विकेट कीपर छलांगे लगाते हुए अपने गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए। सौरभ सचिन के लिए इस बार पाले में थी, सीधा फील्डर की गोदी में गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को हल्का सा वाइड रखा था काउ कॉर्नर की दिशा में, और सीधा उस खिलाड़ी की गोदी में गेंद। वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और झटका लगता हुआ सचिन एलवी के रूप में खुद कप्तान पवेलियन की राह पकड़ते हुए एक चौके की सहायता के साथ 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस आते हुए स्कोर है 14 रन। दूसरे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। 37 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी भी जीतने के लिए 23 रनों की दरकार है, और अब सचिन एलवे की जगह लेने के लिए बीच मैदान में जाते हुए ओमकार उर्फ को जीतने के लिए 37 रन। हालांकि पहले इनिंग की समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर आसानी के साथ बनेगा, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों द्वारा, साइराज द्वारा और सौरभ द्वारा। अभी तक दूसरे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, मात्र 2 चौके आए हैं। इस बल्लेबाजी के लिए नंदनवन है पिच, और उस पिच पर इस बार को पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। अगर स्लिप होता तो निश्चित रूप से एक चांस क्रिएट हो सकता था। इस अंतिम गेंद पर 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 12 गेंदें 22 रन, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। 1-2 बड़े शॉट्स और मैच पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में आएगा। एक हल्की सी टीम मीटिंग चलती हुई अनाबिया 11 वडोली के खिलाड़ियों द्वारा कि इस बची हुई 12 गेंदों में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को कैसे सीमित रखना है 37 रनों से पहले। वही सुशील जो कि बैट देने के लिए गए थे, लेकिन साथ में कुछ संदेश देके आए कि कैसे खेलना है। सरवा के कप्तान ने टॉस जीता, आपका डिसीजन। फील्डिंग
12 गेंदे 22 रन। दिलचस्प मुकाबला, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बल्ले जिस तरीके से बल्ले हैं आजकल के, जैसे ही गेंद बल्ले पर लगती है बाहर जाती है। जिस तरीके से पुराने खिलाड़ियों के बल्ले होते थे, कितनी भी जोर से मारते थे लेकिन छक्का नहीं जाता था, लेकिन आजकल के बल्ले, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे डेनिस लीली, जिन्होंने न्यूजीलैंड के साथ एल्यूमिनियम के बल्ले के साथ बल्लेबाजी खेलने के लिए गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने बल्ले के नियमों में कुछ प्रावधान बनाए। उसमें से प्रावधान क्रमांक 6 था, उसमें बल्ले की लंबाई और चौड़ाई के लिए कुछ रूल्स बनाए। उसके चलते बल्ले की ज्यादा से ज्यादा लंबाई 38 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई 4.25 इंच। उसके ज्यादा आप बल्ले की लंबाई और चौड़ाई नहीं रख सकते। इस बीच ओमकार पहले गेंद का सामना करेंगे। फ्लाइटेड गेंद थी जॉर्कलाइन की गेंद, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाया। कुछ धोनी की झलकियां दिखाते हुए यहाँ पर लंबे कद के ओमकार, पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, यॉर्करमैन की गेंद थी और हेलीकॉप्टर उड़ाया। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन। मैं अभी भी जिक्र कर रहा था बल्ले की, कि जिस तरीके से बल्ले है, अभी जो कुछ शॉट्स लगा, ये बल्ले की भी कमाल है, लेकिन बल्लेबाज की कलाइयों का भी कमाल है। जिस तरीके से हाई बैक लिफ्ट के साथ गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन, यानी अब जीतने के लिए मात्र 18 रन। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बल्लेबाजी के लिए मेरे हिसाब से मसला तालुका में श्रीवर्धन या चाहे यहां पर बोरली सबसे बढ़िया विकेट बल्लेबाजी के लिए। पाटा विकेट, जिस तरीके से भारत में सबसे पाटा विकेट में से एक होती है राजकोट की वो पिच, जहां पर हर मैच में 50 ओवर के मुकाबले में 300, 350, 400 रन बनते हैं, उसी की तरीके से विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल। इस पिच पर 4 ओवरों में आप 60, 65 रन भी सेफ नहीं माने जाएंगे। अब जीतने के लिए 11 गेंदों में 18 रन, फील्ड में तब्दीली होती हुई, बार बार खिलाड़ियों को यहां से उधर और वहां से इधर भेजते हुए 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, उसमें से 5 खिलाड़ी लेग साइड पर ओमकार के लिए, उसको गैप में से ढूंढ लिया। एक और बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गेंद, 1 बाउंस। फुल टॉस गेंद थी ओमकार के लिए, लंबे कद का हार्ड हिटर बल्लेबाज, उसको कहां छोड़ने वाले थे। हालांकि फाइन लेग पर लॉन्ग लेग और डीप स्कोर लेग दोनों खिलाड़ी तैनात थे। उस दोनों खिलाड़ियों के बीच में से जैसे सुई में से धागा पिराया हो, गेंद बाउंड्री के बाहर भेज दिया। 2 बैक टू बैक बाउंड्री के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी अब जीतने के लिए 10 गेंदे 14 रन। 10 गेंदे 14 रन। ओमकार की यही कोशिश होगी कि जितने रन इस ओवर में बनेंगे, अंत के ओवर में जितना कम रन बचने की रखने की कोशिश होगी। और उसी प्रयास में मिस हुए थे, विकेट कीपर भी मिस हुए, बल्लेबाज मिस हुए और फील्डर हल्की सी मिस फील्डिंग और दौड़कर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन पूरे करते हुए इस दबाव भरे पल में फील्डरों पर भी दबाव दिखता हुआ साफ साफ, जहां पर एक भी रन नहीं होना चाहिए था, दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। ओमकार के लिए अगली गेंद उड़ाया, नीचे फील्डर आते हुए लेकिन मात्र दर्शक बनते हुए फ्लैट छक्का ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ, तहस नहस करते हुए राइट की गेंदबाजी। स्कोर पहुंचा अब 31। जबरदस्त बल्लेबाजी ओमकार द्वारा, बड़े शॉट्स की दरकार थी क्योंकि ये क्रिकेट है। 12 गेंदों में 22 रन की दरकार थी और मैच को अब पूरी तरीके से अपनी तरफ मोड़ते हुए फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। इस बार गेंद को जानबूझकर धीमा डाला था, गति में परिवर्तन।
तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर हुआ है 32 रन, 7 गेंदे 5 रन। 7 गेंदों में 5 रन की दरकार, स्ट्राइक पर है पिया। अंतिम गेंद तीसरे ओवर की, और पिच गेंद, बल्लेबाज बीट हुआ, साथ में विकेट कीपर भी बीट हुआ इस अंतिम गेंद पर, जहां विकेट मिलना चाहिए था। इतनी बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज को 4 रन देकर जाती हुई इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 36 रन। यानी अब जीतने के लिए मात्र 1 रन चाहिए। जबरदस्त गेंद डाली थी ब्लॉक होल में, बल्लेबाज के टो को निशाना बनाती हुई चारों खाने चित हुए थे। हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश की वहां पर पिया ने, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर की दिशा में गई थी, लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को ठीक से गैदर न कर पाए और साथ में 4 रन भी मिलते हुए, यानी मैच अब पूरी तरीके से गिरफ्त में आता हुआ दरियावादी श्रीवर्धन के 6 गेंदे 1 रन। उसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल बोरली वर्सेस एमसीसी सरवा। एमसीसी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। उसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल बोरली वर्सेस एमसीसी सरवा। अंतिम गेंद, अंतिम ओवर की पहली गेंद उड़ाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां कोई फील्डर नहीं और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर। और इस तरीके से अपना शुरुआती मुकाबला जीतती हुई दरियावादी टीम अगले दौर में प्रवेश करते हुए अभिनंदन सभी खिलाड़ियों का। ओमकार ताबड़तोड़ 1 छक्का 3 चौके की बदौलत